नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत का शिवसेना छोड़कर जाना तय माना जा रहा है और उनके संपर्क में शरद पवार जी हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो ये खबर है, क्या ये सही है कि संजय राउत जो है शिवसेना के से एकदम पूरी तरह नाता तोड़ लेने चाहते हैं और शरद पवार जी के साथ में रहना चाहते हैं? इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता और शरद पवार के ऊपर विश्वास नहीं रखा जाता। दोनों दो दिशा में हैं। शरद पवार भी ऐसे है कि इसको शिवसेना से तोड़ेंगे मगर अपने साथ जोड़ने के बजाय कल उसको ये भी सलाह दे सकते हैं कि तुम रामदास आठवले के रिपब्लिकन पार्टी में आरपीआई में चले जाओ। कुछ भी बोल सकते हैं वो, या तो उसको ऐसा देखो, अपना इतना होनहार कलाकार, आमदार, मंत्री, नामदार सब हो चुका है उद्धव, अपना ये जितेंद्र आव्हाड सर, उसको पवार साहब ने सेंट्रल कमेटी में लिया। वो उसके बोर्ड भी लगे थाना में होर्डिंग पे कि भाई सर सटनीस भी बनाया उसको, मगर उसको सर प्रवक्ता ये पोस्ट था, उसके लिए प्रवक्ता बनाना चाहिए था। आज पूरी राष्ट्रवादी में अगर कोई बोलने वाला अच्छा वक्ता है अगर कोई, तो नंबर 1 पे मैं कहूँगा कि जितेंद्र आव्हाड है। पर उसको प्रवक्ता नहीं किया, क्यों? प्रवक्ता के ऊपर फोकस होता है, प्रवक्ता के ऊपर टीवी आता है, हाईलाइट हो जाता है, तो फिर हाईलाइट हो जाता है। फिर सुप्रिया सुळे से और अजित दादा से वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। उसका संजय राउत बन सकता है जी, वो जैसे कद से ज़्यादा बड़ा हो गया वैसे हो सकता है, तो उन्होंने उसको नहीं किया। तो पवार साहब ने लास्ट टाइम भी अपने जितेंद्र को मंत्री किया तो लास्ट 6 महीने में किया, और वो भी किसका किया? मेडिकल एजुकेशन जी। अरे उसका कर्तव्यगारी देखो, उसका महत्व देखो। 2013 में किया तुमने। हाँ, तो लास्ट 6 महीने में किया। अभी इस बार उनको गृह निर्माण मंत्री किया, उसका भी उनका कोई अलग ये राज था, हाउसिंग मिनिस्टर किया, राज था पवार साहब का। मगर वॉट एवर इट इज, चलो करते दिए। मगर जितेंद्र जैसे जो अपनी निष्ठा की ही एडवर्टाइजमेंट करता है, बर्थडे का एडवर्टाइजमेंट करता है, तो इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि मैंने कितना कर्तृत्व किया, मैंने कितना नेतृत्व किया, मैं एक नेता के करके, मंत्री करके कितना खास हूँ, ये नहीं बता रहा है। निष्ठा 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 निष्ठा। अरे किसी आदमी की ये क्या पात्रता होती है कि निष्ठा, और वो भी शरद पवार जी से, जिनकी निष्ठा कभी ना इंदिरा गांधी के प्रति रही, ना सोनिया गांधी के। उनके जीवन में एक ही शब्द नहीं है, जैसे वो नेपोलियन के शब्दकोश में एक ही शब्द नहीं था, इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा वो शब्द करता था, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वैसे इसके शब्द में पवार साहब के निष्ठा शब्द ही नहीं है शब्दकोश में उनके। तो उनके निष्ठा का ये सबको ये दे रहा था कि मैं निष्ठावान हूँ। निष्ठा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तुम्हारा। मगर छोड़ो, अभी उसकी बात छोड़ते हैं। तो जितेंद्र का जो हाल हुआ है जी, वो तो संजय देखता होगा। एक बार संजय से मेरी बात भी हुई थी, वो बोला जितेंद्र जैसा कर्तृत्ववान लड़का नहीं है, क्या ताकत है उसकी, क्या वक्तृत्व है, कितना अभ्यास है, विद्वान है जी। तो मैं बोला तुमको क्या लगता है उसको क्यों नहीं चांस देते हैं? वो बोले बात सीधी है। मैं बोला क्या है? वो बोले मराठा नहीं है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? ये राष्ट्रवादी का सेक्युलर चेहरा है करके मैं हमेशा इसकी ओर देखता हूँ, जितेंद्र की ओर, कि भाई सेक्युलर चेहरा है और ऑनेस्ट भी है, और उसको तुम बोल रहे कि वो मराठा नहीं है करके उसको चांस नहीं मिलता है। बोले पक्का लिख लो। तब अगर मराठा नहीं है करके जितेंद्र को संधि नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, और उसको हमेशा कट टू साइज किया गया, दबाया गया, तो ये कहाँ से का मराठा है? संजय राउत भी, हाँ वो भी तो, संजय राउत मराठा नहीं है, वो अलग कास्ट का है, तो वो मराठा नहीं है, वो सोमवंशी क्षत्रिय करके जो होते हैं उस कास्ट का है। तो पहली बात ये है कि तो मराठा नहीं होने के कारण ये जो मराठा लॉबी है उसमें वो उसको आगे आने नहीं देंगे संजय को। दूसरा, पहले दिन से ये बम करेंगे कि भाई देखो उद्धव को उन्होंने तो मुसीबत में लाया, उद्धव की सरकार गिराने का भी श्रेय संजय को दे रहे। वो खुद उद्धव प्राइवेट में बोल रहे कि मेरी सरकार गिरी, इसका कारण ये है, इन्होंने अनाप शनाप बातें की, ये किया, इसके लिए आमदारों में असंतोष हुआ, मेरे को आमदारों से इसने तोड़ा, सब बोल रहे हैं। तो
संजय अगर पवार साहब के पास जाता है तो पहले तो वहाँ पे लोग काँव करना शुरू करेंगे कि भाई इसको कहाँ ले रहे हैं, अब तो हमारी बात लगेगी। हाँ, हमारी भी बात लगेगी। और ये आएगा तो सीधा प्रवक्ता बनने की कोशिश करेगा, बाकी दूसरा पोस्ट तो उसके लिए कोई है ही नहीं है, तो वो विरोध करेंगे। और पवार साहब उनको बोलेंगे कि भाई अपने को क्या ख़त्म करना है। पवार साहब का हेतु क्या है? शिवसेना ख़त्म करना। जी, वो कर लिया। वो करने का एक बहाना ये रहेगा कि संजय जैसे ही उनसे दूर हो जाएगा तो फिर बचा कौन? पूरे शिवसेना में उद्धव के लिए जिसको दिमाग है, हाँ, कैसे संजय की प्रॉब्लम ये है कि संजय के साथ दिमाग के साथ साथ उसके पास दिल भी है, जो बाला साहब के प्रति एकदम समर्पित है करके वो भी उद्धव से थोड़ा ये करता है, सरेंडर करता है। मगर अभी एक ही आदमी बचता है फिर, मिलिंद नार्वेकर, जिसके पास दिमाग भी है, वो दिमागदार आदमी है। बाद में कोई आदमी बचता ही नहीं, बाकी सब अनिल परब कैटेगरी के लोग हैं जो एसटी कंडक्टर से भी ज़्यादा पैसा खाने के में, ये मतलब वो लेवल पे जाके मैं कंडक्टर भी ऊपर से उतरा बोलेंगे तेरे को कितना मिला आज, चल मेरे को उसमें से कम 10-20 रुपए दे दे। मतलब ये हद तक गिरने वाले जो अनिल परब है, ऐसे वह सुभाष देसाई है, वो जो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, एक विद्वान ऐसे ऋषि मुनि जैसे एक दिखाएंगे और अपने बेटे को भेज के पैसा कलेक्ट करेंगे MIDC से। सुभाष देसाई ने MIDC से कितना पैसा कलेक्ट किया, ये इसकी इंक्वायरी शिंदे साहब आपको लगानी चाहिए, इसकी इंक्वायरी लगा लेना। ये तुम्हारा उदय सामंत अभी मंत्री बन गया है ना, उद्योग मंत्री जी, उदय सामंत, मैं आपको अपील करता हूँ कि सुभाष देसाई के बेटे ने कितने पैसे कलेक्ट किए MIDC से, मैं आपको 4 विटनेस देता हूँ, 4 MIDC के ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी जो आपको बताएंगे कितना पैसा लेके गए। सर तो सब सामने आने चाहिए, सब जितने हाँ, पैसे खा रहे हैं सब। वो उदय सामंत आप लगाओ इंक्वायरी। चलो आते हैं वापस अभी अपना मूल जो विषय है उसके ऊपर। हम हमेशा इधर उधर भटकते हैं, मगर ठीक है, हम भटकते हैं तो ऐसा भी नहीं है, कुछ नया रिविलेशन आता है। सर कैसे है ना, संजय का प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा उद्धव के ऊपर भरोसा रखा। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि देश के नेताओं के साथ वो बैठने उठने लगा। तो मोदी से लेके तुम्हारे तमिलनाडु के स्टालिन से लेके ये तुम्हारा तेलंगाना का चंद्रशेखर राव से लेके ममता बनर्जी मेरी बहन है, ये अजय नवीन पटनायक मेरा दोस्त है, अखिलेश यादव मेरे साथ बैठ के खाना खाता है, ये इस तरह से जो बातें हुई उससे वो खुद को उनके समान समझने लगा। वहाँ एक और गलती करते, देखो अखिलेश के साथ खाना खाना सर इतना मुश्किल है। मैं और आप, हमारे रिलेशनशिप नेटवर्क इतना बड़ा है, मैं भी खाया हूँ, ये जो खाया हूँ बिल्कुल। देखो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो आते थे मुंबई में, तो सर इतने बड़े लोगों के साथ खाना खाना, उनके साथ बातें करना, या उनको अभी ऐसा है कि मैंने अगर बुलाया खाने पे तो ऐसे कौन है कि जो नहीं आएगा, प्यार से आएंगे ना। मैं तो ऐसे भी तो आपको मालूम है ऑलमोस्ट हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ खाना खाता हूँ, और उसकी वाच्यता नहीं करता हूँ कि आज मैंने इसके साथ खाना खाया, कल इसके साथ खाना नहीं करता हूँ। मगर ऐसा है कि तुमको सबका परिचय है, इसका मतलब तुम उनके समान नहीं हो, तुम एक पगारी नौकर हो। जी बराबर है। वो ताई ने अपना तुम्हारे इसने वहीनी साहब ने, रश्मि वहीनी ने बताया कि ये कौन है, आप इतना महत्व क्यों देते हैं? उद्धव को पूछा उसने, ताई ने, वहीनी साहब ने, इतना क्यों, ये पगारी नौकर है, हमारा काम करता है, संजय राउत पगारी नौकर है, इसको खासदार क्या बहुत हो गया। वो प्रवक्ता करके इस तरह से बोलता है कि शिवसेना मतलब वो। सर एक ऐसा इक्वेशन उसने सेट कर दिया था कि शिवसेना मतलब संजय राउत। उद्धव ठाकरे ने किया था कि नहीं? बिल्कुल। और शिवसेना के बारे में कुछ भी बोलना था, सामने वही अवेलेबल था। और नेशनल लेवल सर 350 चैनल रोज उसको दिखाते थे। सर वो नशा लग जाता है। आज भी लोग संजय राउत का वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं हमारे चैनल पे। तो वो हवा लग गया। दूसरी एक बात ऐसी हुई कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से भी अच्छे संबंध रखे थे, फडणवीस से भी अच्छे रखे, आशीष शेलार से भी अच्छे रखे थे। मगर ऐसा हो गया कि वो लोग बोले कि जब तुम प्राइवेट में होते हो तो हमसे अच्छे संबंध रखते हो, प्यार से बातें करते हो, बोलते हो दोस्त है दोस्त है दोस्त है, और जब टीवी पे जाते हो तो इतने अनाप शनाप तरीके से खिलाफ बोलते हो। ये क्या तरीका है? फिर कौन सा संजय राउत अच्छा है, सच्चा है? सच्चा है। हाँ, तो आप जो दोस्ती दिखाने वाला है क्या, ये इस तरह से हमको गाली देने वाला है? दूसरी एक बात ऐसी हुई कि सर ये गोप्य स्फोट ही है
कि शिंदे साहब के जो बगावत हुई जी, ये बगावत के 2 सूत्रधार थे। सर मैं बहुत बड़ा गौप्यस्फोट कर रहा हूँ। 2 सूत्रधार थे, एक थे फडणवीस, दूसरे अमित शाह। हाँ, ये 2 सूत्रधार थे। मगर एक क्या बोलते हैं ना, पतंग जब उड़ता है तो वो ऐसा एक धागा रहता है उसका, खींचते हैं तो ऊपर जाता है। और एक आदमी वो खींचता है, ये करता है। तो वो भूमिका में, धागे की भूमिका में फडणवीस थे और खींचने वाले की भूमिका में अमित शाह थे। मगर एक आदमी होता है जो वो रील पकड़ता है जी, हाँ, हम मराठी में उसको चक्री बोलते हैं, और वो चक्री ऐसा 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 करके ढील देता है या टाइट करता है वो। सर वो काम संजय कर रहा था। किसके बगावत में? शिंदे की। शिंदे साहब की बगावत में धागे की भूमिका में थे फडणवीस, जो ऊंचा 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 बगावत का पतंग चढ़ा रहे थे अमित शाह, और अमित शाह वो थे जो डोर खींच रहे थे या ढील दे रहे थे, और ये चक्री घुमाने वाला था संजय राउत। संजय राउत को शिंदे साहब के हर एक मुंह का पता था। और बाद में ऐसा हो गया कि शिंदे साहब का एक भरोसा था उनके ऊपर कि भाई ये जो है ये मेरा भला चाहता है और मेरी जो बगावत है वो समझ सकता है, और समझ के वो बोल रहा है कि भाई हो सके तो हम पैचअप करते हैं उद्धव जी के साथ, उनको बोल देते हैं कि उनकी गलतियाँ क्या है, मगर तुम जो बगावत कर रहे हो वो भी कोई गलत कदम नहीं है। सर मैं बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम जो बगावत कर रहे हो वो गलत कदम नहीं है, कभी न कभी इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा, वो तुम सिखाओ। सर यहाँ तक गया था कि जब शिंदे साहब बहुत, सर शिंदे साहब ऐसा ना, वो आर पाटिल याद है आपको? जी बिल्कुल। सर ये दूसरा आर पाटिल है, सीधा साधा एकदम मराठा सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता का, और बहुत सीधा है, उनका अंदर बाहर का कुछ नहीं है। सर वो संजय राउत पे उतना भरोसा करते थे, और मैं विटनेस हूँ इसका, सब चीज़ों का, दोनों साइड्स, इसके लिए बता सकता हूँ। सर एक दिन उन्होंने संजय को कितना विश्वास दे रहे थे, देखो उन्होंने उसको फ़ोन किया संजय को और बोले कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। सर फडणवीस को पता नहीं था, उनको मालूम था, अमित शाह ने इनको बताया था कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो शिंदे साहब, सर कैसे है ना, शिंदे साहब एक बार विश्वास रख लिया आपके ऊपर तो विश्वास रख लिया, संजय के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा तो रख लिया। तो संजय को उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। ये कब की बात होती है आप समझ सकते हैं, ये काल कौन सा होगा कि एकदम मतलब करीब। तो संजय ने उसको बोला, किसको? एकनाथ शिंदे को, कभी नहीं होगा, तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। तो शिंदे साहब ने उसको बोला कि ठीक है बघूया अपन। उसके ऊपर संजय राउत ने, आप सब सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो इसके पहले कभी किधर आया नहीं है। संजय राउत ने उसको बोला कि शायद मैंने एक मराठी वीडियो में जिक्र किया था, हमारे साथ में चर्चा की, हमारे भी की थी। तो उन्होंने बोला कि अगर तू मुख्यमंत्री बनता है तो 24 आवर्स के अंदर सुनील को तुम्हारे साथ भेजूँगा। सर अगर कोई आदमी ये बात करता है कि मैं सुनील को भेजूँगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी बगावत को उसका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, ठीक है। फिर तुम उनको रेडा बोलते हो, उनके आदमियों को कत्ल करने के लिए कामाख्या देवी के सामने भेजा है बोलते हो। तुम तुम्हारे भाई को भेजने के लिए राजी हो गए थे ना बेटा। यही तो राजनीति है सर। तो ये राजनीति नहीं, ये कूटनीति है। कूटनीति है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो है राजनीति में कूटनीति, वो शिंदे करते हैं, वो राजनीति है। तो ऐसा हो गया कि एकनाथ शिंदे जो भरोसा रखते थे, ऐसी बात हो गई कि कुछ लोग जो संजय राउत से भी अच्छे संबंध थे और शिंदे साहब से भी, तो उनके ध्यान में बाद में ऐसा आया कि संजय राउत के प्रति शिंदे का भ्रम निराश हो गया है। शिंदे साहब अभी सावधान हो गए, मतलब उनको डाउट आने लगा लास्ट में कि अपने से ये प्यार भरा बातें करता है, आपसे ऐसे सब सुन लेता है और उद्धव को जाके चुगली करता है संजय राउत कि शिंदे का ये पवित्र है, शिंदे अभी ये करने जा रहा है, शिंदे ने मुझे बोला। अभी उद्धव क्यों बोलेगा उनको कि तुम क्यों बातें करते हो? नहीं बोलेगा ना, उसका तो फायदा ही हो रहा था, उसको तो मिल रहा है पूरी जानकारी, इसका पूरा अंदर का जानकारी, कितने लोग टूटे, कितने लोग फूटे, कौन कौन फूटने वाले हैं। सर ऐसा भी हो गया, जो लास्ट में लोग गए
उनको उद्धव ने एक दिन बुलाया, 2 दिन पहले बुलाया, अरे तुम्हारे बारे में मैं सुन रहा हूँ कि तुम उधर ज्वाइन हो रहे हो। वो पहुँचे हुए लोग हैं, उन्होंने बोला फिर आपके सामने क्यों बैठते अभी, अगर हमको जाने का था तो हम जा जाते थे, आपके सामने बैठ के इसका मतलब क्या होता है, पेपर में तो न्यूज़ बनेगा ना कि हम आपके साथ बैठे। फिर भी दूसरे दिन वो चले गए। इसका कारण ये है कि संजय के ऊपर से विश्वास सबका उठ गया था। और एक बात है कि संजय ने भाषा का दुरुपयोग बहुत किया। सर, मराठी पत्रकारिता का, मराठी प्रवक्ता वक्ता नेताओं का एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड तोड़ रहे। अगर सबसे पहले किसी ने अगर तोड़ा तो संजय राउत ने। अभी शिंदे गुट के कुछ लोग हैं, वो तोड़ रहे हैं, मगर वो बात हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी ऐसा है कि संजय को शरद पवार के साथ जाने के सिवा चारा क्या है सर? उद्धव को जो छोड़ेगा तो जाएगा किधर? जाएगा। हाँ, एक तो उसको रिटायरमेंट डिक्लेयर करनी होगी कि मैं इसके आगे कहीं नहीं रहूँगा, राज्यसभा छोड़ दिया, तो लेगी नहीं, संपादक छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अभी मैं निवृत्त होकर किताब लिखने का काम करूँगा, आत्मचरित्र लिखूँगा। दूसरा क्या कर सकता है? नहीं तो एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ेगा उसको। पवार साहब के यहाँ जाने के सिवा उसको चारा नहीं है, मगर पवार साहब लेंगे कि नहीं लेंगे इसके बारे में मेरे मन में संशय है, शायद नहीं लेंगे। और फिर इसको मजबूरन, क्योंकि वो जब तक ये तुम्हारे पवार साहब उसको बोलते नहीं कि आ जाओ, तब तक वो जा नहीं सकता, तो उसको ऐसे ही एक गुलाम की तरह, अभी क्या था, वो नेता था, प्रवक्ता था, संपादक था, एक गुलाम बन जाएगा, शाखा प्रमुख, घटक प्रमुख, विभाग प्रमुख, वो लेवल पे अभी इसको ट्रीट करेंगे उद्धव जी। तो क्या बोलते हैं, ये जीते जी मौत हो गई। और संजय के लिए एक ही पर्याय खुला है, वो राष्ट्रवादी का, मगर पवार साहब लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे मालूम नहीं। और अगर उन्होंने नहीं लिया तो इसको मजबूरन शिवसेना में रहना पड़ेगा, ये भी बात सच है। धन्यवाद सचिन जी। हम चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत का जो है भविष्य के ऊपर, संजय राउत शिवसेना में रहेंगे या शरद पवार के करीब जाएंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर है 14,000 अंक क्रॉस कर गया है, और जो इसका व्यू है 28 डेज में 1.2 मिलियन आया है। तो इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं कि हमारा जो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिलेगा, और हमें और अनिल थत्ते जी को आप एक्सक्लूसिव जो डिबेट है आप देख सकेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आप बड़ी संख्या में हमें मदद करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।